डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले करेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल। इसका मतलब ये है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा ध्यान से, और उसका जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग से क्या रिलेशन है ये आपको समझना है। तो इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। ये पीरियड है, जैसे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, उसमें एनर्जी शेल कौन सा फिल करना है, और उस एनर्जी शेल के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड कौन कौन से ऑर्बिटल फिल किए जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जितने ऑर्बिटल्स होते हैं उससे डबल उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल हो पाएंगे। तो ये सब कैसे होगा ये आप ध्यान से समझिए। ये 2-3 स्टेप्स जब मैं कर लूँगा तब आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी शेल जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल की फिलिंग होती है, और फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है उसमें ऑर्बिटल कौन सा होता है, 1s। तो 1s ऑर्बिटल जो है 1 ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 ही एलिमेंट पॉसिबल होंगे। तो फर्स्ट पीरियड अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो उसमें आपको 2 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, और एक तो होता है हाइड्रोजन और एक लास्ट में है हीलियम। तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ये 1s ऑर्बिटल में, और हीलियम में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 1s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो एक एक करके जब हम 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो 2 ही एलिमेंट पॉसिबल हो पाते हैं फर्स्ट पीरियड में, जो कि आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो अब हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं। तो सेकंड पीरियड की अगर बात करें तो उसमें जो एनर्जी लेवल्स, जो एनर्जी शेल हम फिल करेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग टू n=2 फिल्ड करेंगे। तो n=2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक 2s होता है और एक 2p होता है। तो 2s का क्योंकि 1 ऑर्बिटल होता है तो 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं। और जब हम 2p की फिलिंग स्टार्ट करेंगे तो 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो इस तरह से एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड जो हैं वो 8 होंगे। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हैं सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो वो हाइड्रोजन के नीचे देखिए अब उसमें लिथियम बेरिलियम होगा, ये तो s ब्लॉक में होंगे। और आगे आप चलें बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये आपको p ब्लॉक में दिखाई देंगे। तो सेकंड पीरियड में ये 2 + 6 टोटल आपको 8 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से अब बात करते हैं थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में क्या होगा, n=3 जो है एनर्जी शेल फिल करेंगे हम। तो ऑर्बिटल्स कौन से फिल किए जाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू n=3, तो वो आपको पता है कि 3s और 3p 2 होते हैं। आप कहोगे कि 3 में तो 3d भी होता है, लेकिन वो 4s के बाद 3d आता है, ऐसा आपने अवो प्रिंसिपल में पढ़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3d नहीं लिख रहे हैं। तो ये 3s का 1 ऑर्बिटल, उसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 3p के p कोई भी हो उसके 3 ऑर्बिटल ही होते हैं और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके जब फिल करेंगे तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो थर्ड पीरियड में भी कितने होंगे, तो वो 8 ही होंगे। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखते हैं तो थर्ड पीरियड में भी आपको 8 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ से शुरू होते हैं। जैसे ऊपर अगर आप पीरियड देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन होता है, सेकंड पीरियड में लिथियम से स्टार्ट होता है। तो थर्ड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, सोडियम से। तो सोडियम के आगे क्या है थर्ड पीरियड में, देखिए सोडियम के आगे क्या है, मैग्नीशियम है। और आगे p ब्लॉक में देखिए तो आगे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपको थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट दिखाई देते हैं। पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखना है। अब बात करते हैं फोर्थ पीरियड की। तो फोर्थ पीरियड में एनर्जी लेवल जो फिल करना है हमें n=4 फिल करेंगे। तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन सा होता है, 4s होता है और एक 4p होता है।
और आपको पता है कि 4p से पहले क्या फिल करते हैं 3d, क्योंकि ये 4s के बाद ही 3d आता है। ये अफबो प्रिंसिपल में आपको पढ़ा है। तो 4s के बाद हम 3d फिल करेंगे और उसके बाद 4p। तो इसके लिए आपको जो सेकंड चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके जो लास्ट में आपको क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन वगैरह बताई गई थी, तो वो बहुत ध्यान से आपको समझनी है। तो आप देखिए 4s 1 ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें, और 3d के 5d कोई भी है उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाते हैं। इस तरह से 4p p कोई भी है 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह से फोर्थ पीरियड में अगर आप पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड देखेंगे तो उसमें आपको 18 एलिमेंट्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एलिमेंट भी क्या होंगे 18 ही होंगे। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं तो उसमें आपको फोर्थ पीरियड में ये पोटाशियम, कैल्शियम और आगे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम वगैरह, और इस तरह से पी ब्लॉक तक आप चलते चले जाएँ तो कुल मिलाकर आपको 18 एलिमेंट उसमें दिखाई देंगे। तो ये हो गया फोर्थ पीरियड। तो आगे देखते हैं फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में फिलिंग कौन सी होगी n=5 की, तो वो भी इसी तरह से 5s और 5p और बीच में क्या होगा 4d। तो s d p ये पहले की तरह है, 2 + 10 + 6 जो हैं 18 एलिमेंट, 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं इन सभी शेल्स में। और इसी तरह से एक एक करके जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो उतने ही एलिमेंट पॉसिबल होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और हर एटॉमिक नंबर पर कोई एलिमेंट है तो वो 18 एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे फिफ्थ पीरियड में। तो पीरियोडिक टेबल के फिफ्थ पीरियड में भी आप देख लीजिए तो वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लीजिए तो वो 18 ही होंगे। आगे देखते हैं सिक्स्थ पीरियड। तो इसमें n कितना होगा 6, तो यहाँ पर 6s होगा और 6p होगा। 6p से पहले आपको क्या पता है कि 5d भी होता है, और 5d से पहले आपको अफबो प्रिंसिपल अगर ध्यान है तो उससे पहले 4f भी होता है। f ऑर्बिटल फोर्थ से पहले शुरू ही नहीं होता, मतलब कोई 3f 2f नहीं होता है, 4f और 5f ही ऑर्बिटल्स होते हैं और उसके बाद हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए s ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, f के कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14, और d में तो 5 ऑर्बिटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उसके बाद p में 3 ऑर्बिटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये टोटल जो है कितना आ गया 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इन सभी शेल्स में, और इसी तरह से 32 एलिमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं सिक्स्थ पीरियड में। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप सिक्स्थ पीरियड देख रहे हैं तो उसमें आपको 32 एलिमेंट्स नज़र तो नहीं आएंगे अगर आप काउंट करें तो, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे वहाँ पर एफ ब्लॉक भी उसके बीच में ही काउंट होता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ दिखाई गए हैं तो वो भी आप उसमें टोटल कैलकुलेट कर दीजिए, 14 एलिमेंट्स नीचे होंगे। तो इस तरह से सिक्स्थ पीरियड में भी आपको 32 एलिमेंट्स आपको दिखने चाहिए एफ ब्लॉक वाले मिलाकर। तो अब बात कर लेते हैं सेवन्थ पीरियड की। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड हैं 7, तो इसमें फिलिंग करेंगे n=7, तो यहाँ पे 7s होगा और 7p होगा। 7p से पहले क्या आएगा 6d आएगा, और 6d से पहले क्या आएगा 5f। तो ये बिल्कुल पहले की तरह है, ये 2 + 14 + 10 + 6 32, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं और इतने ही एलिमेंट पॉसिबल हैं। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। ये टेबल में ना लिख के आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे आपको सपोज सेकेंड पीरियड का लिखना है तो आप लिखेंगे 4n=2, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स। तो 4 ऑर्बिटल्स में पॉसिबल हैं, एक तो s का है और 3 p के हैं, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं विच कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 ऑर्बिटल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसी तरह से इसलिए सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से पूरे पीरियोडिक टेबल को आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि किस किस पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ s, p, d एंड
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है जो एस, पी, डी और एफ हैं। तो हर ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर या करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जिनको एक एक करके हमें स्टडी करना है और इनके साथ साथ हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ये एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो इनकी कुछ खास करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे क्या है फर्स्ट पॉइंट, दे आर सॉफ्ट मेटल। तो ये हार्ड मेटल नहीं होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। जैसे सोडियम के बारे में आपने सुना है कि उसको चाकू से भी काट सकते हैं। एंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है क्योंकि वो हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और सेकंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कलर टू फ्लेम। तो उनको जब फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कलर देते हैं। जैसे सोडियम का येलो कलर आता है, इस तरह से हर एलिमेंट का कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक्स कलर होती है। सभी की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कलर प्रोवाइड करते हैं फ्लेम में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका रीज़न जो है आपको किसी और चैप्टर में मिलेगा। और थर्ड पॉइंट है दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इनकी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, क्योंकि आपको पता है कि इनके लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जिसको वो इजीली डोनेट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सोडियम का जो शेल है इस तरह से 2, 8, 1, 3 ऑर्बिट्स उसमें होते हैं। तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वो इजीली लूज़ कर देता है ताकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। फर्स्ट ग्रुप वाले 1 पॉजिटिव और सेकंड ग्रुप वाले 2 पॉजिटिव डाई पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। और फोर्थ पॉइंट है दे मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड्स आप आगे पढ़ेंगे। जैसे सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड बनाता है और ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो आपको पता ही है कि वो जल्दी से पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो इसलिए ये मोस्टली क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और जिनकी ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाती है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ऐसा आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में। और अगला पॉइंट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल में वो फ्री होता है मूवमेंट के लिए, तो उसकी मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली कैरी कर लेता है। तो इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी एलिमेंट्स की अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी हो तो हम इस तरह से NS1 2 इस तरह से लिख सकते हैं। N का मतलब 1s 2s 3s कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s1 किसी की 4s1 बनेगी। तो n ये इसको हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं और लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन ही यहाँ पे लिखी होती है और s हो गया और इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप का मेंबर हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर सेकंड ग्रुप का हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपने रीड कर लेने हैं और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी समझ लेना है। आगे हम करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो p ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि ग्रुप 13 से लेकर 18 तक होते हैं जो आपको राइट साइड में दिखाई देते हैं। और इनकी नेचर जो है s ब्लॉक वाले एलिमेंट से डिफरेंट होती है। s ब्लॉक आपने सुना है कि वो सॉफ्ट मेटल होते हैं और p ब्लॉक जो हैं उसमें मोस्टली जो है नॉन मेटेलिक टाइप के कंपाउंड होते हैं। तो उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं ये आप नोट कर लीजिए। तो जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है दे इंक्लूड मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। हालांकि इसमें नॉन मेटल्स ही ज़्यादा हैं लेकिन मेटल नॉन मेटल दोनों तरह के कंपाउंड्स p ब्लॉक में हो सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स।
कोवलेंट जो बॉन्ड होता है जिस कंपाउंड में, उसे बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे CH4 जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो कार्बन इस तरह से कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे, आयनिक, कोवलेंट वगैरह, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा। इसको म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और ये मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और थर्ड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चार्ज होता है, जैसे सोडियम जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो 1 पॉजिटिव शो करता है, Mg जो है वो 2 पॉजिटिव शो करता है, तो ये उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे सोडियम की 1 पॉजिटिव होती है, मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव होती है, लेकिन जो भी S ब्लॉक हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप वालों की 1 पॉजिटिव ही होती है और सेकंड ग्रुप वालों की 2 पॉजिटिव ही होती है, तो एक फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे जो S ब्लॉक एलिमेंट्स थे। लेकिन P ब्लॉक में आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट गारंटी से इतनी ही होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है किसी कंपाउंड के अंदर, और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो वो -2 भी शो कर सकता है। तो इस तरह से कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र डाइऑक्साइड में देखें तो इस तरह से सल्फ़र की कभी कभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। तो ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ये क्यों होती है ये आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये नोट करना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की फिक्स नहीं होती है, वो वेरिएबल होती है, मतलब कि चेंज भी हो सकती है। और अगला पॉइंट देखिए, देयर ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जो है ये नहीं पता होगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है कि कौन एलिमेंट जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होती है टेंडेंसी। जैसे राइट साइड में अगर आप पी ब्लॉक 13 से शुरू होता है तो आप 17th ग्रुप में चले जाएँ। 17th ग्रुप में जैसे ये फ्लोरीन है, तो आपको पता है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, जैसे इसमें देखिए इसकी कॉन्फिगरेशन 2-7 होती है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसलिए इनकी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इसलिए होती है ताकि कॉन्फिगरेशन जो है वो स्टेबल हो जाए। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे उतना वो जल्दी गेन करते हैं। 16th ग्रुप वाले को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं, तो उसमें इतना टाइम लगता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी होता है। तो जितने इसमें 18th ग्रुप को छोड़ दीजिए तो 13 से लेकर 17 तक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर जो है इंक्रीज होता है। हालांकि ये अगले चैप्टर में जो आगे रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर आएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, रिड्यूसिंग करैक्टर के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और इसी तरह से ये एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, देयर रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ चलें तो रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो बढ़ता है। रिड्यूसिंग करैक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, इसका अपोजिट। तो नीचे आते आते क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी हो जाता है। तो इसी तरह से हर ग्रुप में ऊपर से नीचे आते रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो इंक्रीज ही होता है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स के, ये आपको रीड कर लेने हैं। और ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये आपको पूरा लिखना है। तो NS2 NP 1 से 6, तो इसमें कुछ S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और P में 1 से 6 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कोई एग्जांपल दे देता हूँ। P ब्लॉक के कोई एलिमेंट, P ब्लॉक का एलिमेंट जैसे कार्बन ले लेते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो उसकी कॉन्फिगरेशन बनाइए 1s2 2s2 2p2 आएगा, क्योंकि टोटल जो है वो 6 हैं। तो ये लास्ट शेल की कॉन्फिगरेशन है, ये NS2 की जगह N आ जाएगा, NS2 और 2p का मतलब यहाँ NP हो सकता है अगर कोई और एलिमेंट है, और P में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाई जाती है। तो इस तरह से ये करैक्टरिस्टिक्स इनकी P ब्लॉक की और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये आपको नोट कर लेना है। आगे स्टडी करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स।
तो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक आपको पता है कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक चलता है और उसमें जो पहली सीरीज़ होती है जिसको 3D सीरीज़ बोलते हैं, उसके नीचे 4D, 5D, 6D इस तरह से हॉरिजॉन्टल 4 सीरीज़ होती हैं। तो ये एलिमेंट्स थोड़ा अलग टाइप के होते हैं। तो इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है दे आर ऑल मेटल्स। तो ये हार्ड मेटल होते हैं जनरली, कोई एक आध सॉफ्ट हो सकता है, मोस्टली ये हार्ड मेटल होते हैं और दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। और सेकंड पॉइंट है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो उनके ऊपर चार्ज होता है वो वेरिएबल होती है, मतलब कि चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं होती है। जैसे डी ब्लॉक में एक एलिमेंट आपने सुना है आयरन, तो आयरन 2 पॉजिटिव भी सुना होगा आपने, 3 पॉजिटिव भी सुना होगा। 2 पॉजिटिव वाले को जैसे आपको याद होगा कि फेरस बोलते हैं और 3 पॉजिटिव वाले को फेरिक बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं ये आप +2 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक के लिए एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है। और थर्ड पॉइंट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको पता है कि कॉपर है, आयरन है, तो एल्युमिनियम तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स के पास लास्ट शेल में काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी मूवमेंट की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट भी कॉमन है, ये बाकी दूसरे ग्रुप्स में भी था। और फोर्थ पॉइंट है दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये आयनिक कंपाउंड भी बना लेते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये कोवलेंट कंपाउंड्स भी बना लेते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और आयनिक और कोवलेंट के लिए नेक्स्ट लेसन में आप पूरा डिटेल में पढ़ पाएंगे। और फिफ्थ पॉइंट है दे आर जनरली कलर्ड। ये सब्सटेंसेस कुछ कलर्ड होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर कलर जैसे ग्रीन, येलो कुछ इस तरह से होता है। सभी तो कलर्ड नहीं होते, फिर भी काफ़ी कलर्ड होते हैं। एंड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे आयरन है, निकल, कोबाल्ट है, तो इनकी पैरामैग्नेटिक नेचर होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ देम, जैसे निकल, कोबाल्ट, आयरन, प्लेटिनम एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आपको पता है किसी रिएक्शन में डाल देते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, तो इस तरह से ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, मींस रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये डी ब्लॉक के कुछ जो पॉइंट्स इजी आपको लगते हैं वो आप रीड कर लेंगे। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो इस तरह से लिखी है मैंने, NS12 और N-1D110। तो इसका मतलब क्या है ये मैं आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन बना के बता देता हूँ। जैसे मैं आयरन की ही कॉन्फ़िगरेशन बना के आपको दिखा देता हूँ। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। तो उसका आप बना ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 आएगा इस केस में, तभी वो 26 हो पाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए, 4 की जगह तो हमने यहाँ पे n लिख दिया है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन, एक आध केस में जैसे क्रोमियम और कॉपर हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है, उनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो s में फिर भी जनरल में 1 से 2 तक लिखना पड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट होगा ही कम से कम उसमें। और अगर 4 को आप n लिखते हैं तो 3 को क्या लिखेंगे? n-1, इसलिए यहाँ पर n-1 लिखा है। और d है, d में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक कुछ भी हो सकते हैं। जो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है जैसे स्कैंडियम है 3D सीरीज़ में, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है, और लास्ट में आता है उसमें जिंक। जिंक में 3D 10 होते हैं, और बाकी बीच वालों में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वो उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। 26 वाले के लास्ट में 6 होंगे 20 डी में, और 27 वाले में यहाँ 7 आ जाएंगे डी में, और एस में तो 2 होंगे ही होंगे। तो इस तरह से इनके जो मेन पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के वो आपको रीड करने हैं, और एक आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बनाना आना चाहिए। आगे करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ दिखाई गई हैं 2 सीरीज़। एक सीरीज़ को 4f सीरीज़ बोलते हैं और दूसरी को 5f सीरीज़ बोलते हैं। 4f वाले को लेंथेनाइड्स कहा जाता है और 5f वाले को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो ये भी आपने पढ़ा है। और इन एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रेयर का मतलब होता है कि इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है नेचर में। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दे आर हैवी मेटल्स। तो ये बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, थोड़ा सा अलग नेचर के होते हैं।
बाकी नॉर्मल एलिमेंट्स की तरह नहीं है। और सेकंड पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो वो हैवी हैं, हार्ड हैं, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगा ही। और थर्ड पॉइंट है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये भी डी ब्लॉक की तरह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका रीज़न भी आपको +2 में ही बताया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है देयर कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड, तो ये भी कलर्ड टाइप के होते हैं, कुछ इसमें से कलर्ड होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 5F सीरीज, जो एक्टिनाइड सीरीज है उसकी बात कर रहे हैं, आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे ये यूरेनियम, थोरियम वगैरह होते हैं, इनमें से स्पॉन्टेनियस इमिशन होता रहता है कुछ पार्टिकल्स का, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसके बारे में आप फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी वाले लेसन में पढ़ेंगे। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्टिनाइड्स हैं उसमें मोस्टली होते हैं। और इस तरह से इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझनी है। तो ये NS2 N-1D में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन, मोस्टली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और N-2 F में तो आपको पता है कि 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये 4F सीरीज़ हो या 5F सीरीज़ हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से है। और ये आपको समझ नहीं आ रही तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आपको F ब्लॉक में सबसे पहला एलिमेंट याद है, कौन सा एटॉमिक नंबर है? तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पीरियोडिक टेबल देख कर ही बड़े ध्यान से पता चल पाएगा कि डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है। इस तरह से पी ब्लॉक जैसे बोरोन से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक उसमें एलिमेंट जाते हैं पीरियड में, तो वो सब आपको लर्न करना है। तो एफ ब्लॉक में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो 58 एटॉमिक नंबर पर है और वो सीरियम है और वो 6th पीरियड में आना चाहिए। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो यहाँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या बनेगी, 6s2 और इस 6 से एक कम, अगर n की जगह पे हमने 6 लिखा है तो n-1 की जगह पे क्या आएगा 5d में उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है। और अगर n की वैल्यू 6 है तो n-2 की क्या होगी 4 होगी, तो उसमें 4f में क्योंकि वो पहला एलिमेंट है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, f में 1 से आगे 2 3 4 5, जैसे हम अगला एलिमेंट लेंगे तो उसमें f में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये ऐसा ही रहेगा। कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है इस तरह से। आगे f में 1 से जो लास्ट एलिमेंट आएगा 4F सीरीज़ का, उसमें यहाँ पर F में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह से इसको देखकर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं कि ये n-1 या n-2 का मतलब क्या है। तो यहाँ पर 4F हो सकता है, या जो आप एक्टिनाइड्स करेंगे उसमें यहाँ पर क्या होगा 5F हो सकता है, तो यहाँ पे 5D की बजाय 6D हो सकता है और 6S की बजाय 7S हो सकता है। तो ये n हो जाता है, ये n-1 हो जाता है, ये n-2 हो जाता है। तो इस तरह से ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। तो ये जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स की, इनको आपको रीड कर लेना है।